हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वायदा किया था कि हम प्रॉफिट की बातें करेंगे, तो आज मैं आपको एक मज़ेदार सी कहानी सुनाता हूँ। ये एक्चुअली मैंने जो आइडिया है वहाँ से सीखा। पहले नहीं पता था। सारी उम्र मैं भी मेहनत करता रहा। पहले मेरे को लगता 8वीं 9वीं में कक्षा में मैं पढ़ता था, तब से पढ़ाई पे जोर हो गया। फिर एमबीबीएस की परीक्षा पास करने में लग गए, फिर एमबीबीएस करने में लग गए, उसके बाद एमडी की तैयारी में लगे रहे और फिर काम करते रहे। पता ही नहीं चला कि पैसे कमाने का ना तो किसी ने नुस्खा समझाया, ना किसी क्लास के सिलेबस में था। तो सारी उम्र स्ट्रगल करते ही बीती है। तो हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारे ज़िंदगी में असेट्स क्या हैं और लायबिलिटीज़ क्या हैं। तो मैंने एक बुक पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड करके। वो एक जैपनीज़ अमेरिकन है, रॉबर्ट कियोसाकी, और उनकी लिखी हुई है। बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है, बहुत ही मज़ेदार है अगर आप पढ़ पाओ तो। और कम से कम आप 5-6 बार पढ़ना, ताकि आपको प्रॉपर उसका आइडिया आए। और उसमें ये बताया गया है, दिखाया गया है कि एक लड़के ने दो अपने, एक तो उसके फादर थे, रियल फादर थे, जिसको वो पुअर डैड कहता था, और दूसरे थे अपने उसके फ्रेंड के फादर थे, उनको भी वो फादर ही कहता था, पापा ही कहता था। तो वो उसको वो रिच डैड कहता था। तो उसके पापा पढ़े लिखे प्रोफेसर थे कॉलेज में, और जो दूसरा लड़का जिसके रिच डैड जो थे, उनके दोस्त के पिताजी थे, वो एक बिजनेसमैन थे। तो अपने दोस्त के साथ चला जाया करता था। तो उसके जो अमीर डैडी थे, उन्होंने उनको बातें, बहुत सारी चीज़ें समझाई जो कि उसकी समझ से बिल्कुल उल्ट थी। उसके जो पुअर डैड थे, वो हमेशा ये कहते थे कि पैसा सब चीज़ों की, सब बुराइयों की जड़ है, पैसा नहीं, पैसे के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये है वो है। और उसके रिच डैड कहते थे कि पैसे से सारी चीज़ें आपकी सॉल्व होंगी, और पैसा ज़रूर होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो उससे पैसा ज़रूर होना चाहिए, और पैसे को कमाया जाना चाहिए, और पैसे को कमाने के साथ साथ पैसे को काम करने के लिए लगाना चाहिए। जैसे हम मेहनत करते हैं दोस्तों, मैं जैसे अपना काम करता हूँ, डॉक्टरी का काम करता हूँ, आप अपना काम करते हैं, तो हमें कुछ पैसा मिलता है। पर ये पैसा हमें तब तक ही मिलता है ना, जब तक हम काम करते रहे हैं। जब मैं अगर मान लो बीमार पड़ गया, या कहीं बाहर चला गया, कहीं छुट्टी पे चला गया, जिस दिन मैं अपनी कुर्सी पे इस पे नहीं बैठा, जिस दिन मैंने काम नहीं किया, उस दिन तो मेरे घर में कोई पैसा नहीं आएगा। आप बताओ, आप अगर जॉब पे नहीं जाओगे या अपना काम नहीं करोगे, तो आपके घर पे पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो हमें ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए कि हम चाहे कुर्सी पे बैठे हों, चाहे ना बैठे हों, हमारे घर में पैसे आने चाहिए, जैसे कि बिजनेसमैन करते हैं। जैसे अभी हमने देखा, अंबानी जी ने अपने लड़के की शादी बड़े धूमधाम से की, 5,000 करोड़ रुपए लगा दिया। पता नहीं कितने कितने करोड़ की तो उन्होंने घड़ियां बांट दी, है ना। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनके रिलायंस स्टोर चल रहे हैं। वहाँ पर अंबानी जी हों चाहे ना हों, उनकी जगह पैसे वो कमा के दे रहे हैं उनको। तो आप सोचोगे कि यार, हमारे पास थोड़ा इतना पैसा है कि हम उनकी तरह कमा सकें। हमारे पास तो मुश्किल से गुजारे लायक पैसा है, फिर हम क्या करें? तो दोस्तों, हमें उसके लिए एक माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। जो गरीबी वाला माइंडसेट होता है, गरीब होना अलग बात है। गरीब होना आपका भाग्य हो सकता है, पर माइंडसेट गरीब होना वो आपकी आगे की फ्यूचर को उसको वो करता है। अगर आपका माइंडसेट गरीब वाला है, तो आप सारी उम्र गरीब ही रहोगे, अमीर नहीं बन पाओगे। अगर आपका माइंडसेट अमीर वाला है, तो आप अमीर बन सकते हो। तो उसके लिए हमें पहचानना होगा कि हमारी एसेट्स क्या हैं और लायबिलिटीज़ क्या हैं। एसेट्स क्या होती हैं? जो हमारी ऐसी निधियां होती हैं जो हमें हमारी जेब में पैसा डालती हैं, उसको हम एसेट कहते हैं। पहले तो मैं भी बड़ी गच्चा खा जाता था कि हमने कार ख़रीदी, तो मेरे को लगता था यार हम अमीर हो गए, हमारी एसेट्स बढ़ गई। घर ख़रीदा, घड़ी ख़रीदी, गोल्ड की ज्वेलरी ख़रीदी, एप्पल का मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, तो ये एसेट क्लास में नहीं आते हैं।
इनकी वैल्यू डे बाय डे कम हो रही है। जिस दिन मैंने इसको अपने शोरूम से निकलवा लिया उसी दिन इसकी वैल्यू गिर गई। कार को शोरूम से निकलवा लिया उसी दिन उसकी वैल्यू गिर गई। सो ये एसेट नहीं, लायबिलिटी है, क्योंकि कार के लिए हमें उसमें पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, उसकी सर्विस भी करवानी पड़ेगी, उसका इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा हर साल, है ना। आजकल अच्छी कारों का इंश्योरेंस 15-20 हज़ार से कम होता नहीं है। तो मतलब ये है कि 1000-2000 रुपये महीने का तो इंश्योरेंस का खर्चा हो गया मेरा। पेट्रोल डीजल का तो अलग है, सर्विस का अलग है। इसी तरह हमने अगर घर ख़रीद लिया तो घर की मेंटेनेंस है, बिजली का बिल भी आएगा, पानी का बिल भी आएगा, सीवरेज का बिल भी आएगा, और उसमें हमें मेंटेन भी करना पड़ेगा। कई बार पेंट करवाना पड़ेगा, कभी पंखा ख़राब हो गया, कभी एसी ख़राब हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो उसका हमें बिल आता रहेगा। वो हमारी लायबिलिटी हो गई। एसेट्स वो क्लास होती है जहाँ से हमें पैसे आते हैं। मान लो आपने एफडी करवा दी, एफडी में आपको पैसे आने शुरू हो गए। कोई स्टॉक खरीद लिया, अगर वो बढ़ता है तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। इसी तरह आपने कोई म्यूचुअल फ़ंड खरीद लिया, उसके पैसे आपको आने लगे, उसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ता, तो वो हमारी एसेट्स क्लास में आ जाते हैं। कोई प्रॉपर्टी वैसे खरीद ली जो कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसका रेंट हमें आ रहा है, वो हमें फ़ायदा पहुंचा रही है, उससे हमारी पॉकेट में पैसे आ रहे हैं। म्यूचुअल फ़ंड खरीदेंगे, एफडी करेंगे, उसका इंटरेस्ट वगैरह जो आएगा या डिविडेंड आएगा तो हमारी पॉकेट में जाएगा ना, वो एसेट क्लास हो गई। जो हमारी जेब से पैसा निकाले वो लायबिलिटी हो गई। तो आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी कि एसेट्स और लायबिलिटी। आपके लिए एक होमवर्क है, आप अपनी लिस्ट बनाओ, ठीक है। एक तरफ आप एसेट्स लिखो और एक तरफ आप लायबिलिटी लिखो, फिर और ये लिस्ट बना के आप एनालाइज करो कि कौन सी एसेट है और कौन सी आपकी लायबिलिटी है। आप हैरान हो जाओगे, जिसको आप एसेट समझ रहे हो, जब उसको ध्यान से देखोगे, जब ये सोचोगे कि ये चीज़ मेरी जेब में पैसा डाल रही है कि निकाल रही है, तब आपको पता चलेगा कि जिसको आप एसेट समझ रहे थे वो असल में लायबिलिटी निकली। तो आज की क्लास में यहीं तक समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में इससे नेक्स्ट वाला हम बताएंगे। और मेरे को आप कमेंट में ये बताओ कि आपको कैसा लगा, ये इंटरेस्टिंग लगा या कुछ और चाहते हो वो बताओ। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो यस लिखो और मेरे को इसका बताओ। धन्यवाद।